हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग स्पेशली है फुल मून की, जो कि आज है। फुल मून पे आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है और आपकी फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है, वो हम देखने वाले हैं। बट फिर भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड प्लीज़ गाइज, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है, तो प्लीज़ मुझे कोई रीज़न मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग, अभी भी इतने सालों से मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, हर रीडिंग में मैंने ये चीज़ बोली है कि मैं पर्सनल फ्री रीडिंग्स नहीं देती हूँ। चाहे आपको एक सवाल पूछना हो या 10 सवाल पूछने हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक एनर्जी एक्सचेंज है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? मैं अपनी टाइम दे रही हूँ, मैं अपना एनर्जी दे रही हूँ, राइट? आजकल वक्त का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, तो अगर मैं आपको मेरा वक्त दे रही हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ उसके बदले डेफिनेटली देना पड़ेगा। ये एनर्जी एक्सचेंज है, तो प्लीज़ मेरे एनर्जी, मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करिए। फ्री रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करोगे या तो मैं रिप्लाई ही नहीं दूंगी, बट मैं ज़्यादा नहीं समझा सकती, हर एक को मैं कितना समझाऊंगी, राइट? अगर आपको क्रिस्टल एक्टिवेट करा के चाहिए अपनी सिचुएशन के लिए, अपने प्रॉब्लम के लिए, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, ओके? तो ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है ओके? यू वर्सेस देम रीडिंग है। पहले हम आपकी फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है वो देखेंगे, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है या होने वाला है वो इस सेकेंड पाइल में देखेंगे, ठीक है? पहले मैं आपकी रीडिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ यार, ये चीज़ें मैं फील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो एक कनेक्शन आपका बिल्ड हो जाए। चलो इसको साइड में रख देते हैं और लाइट करते हैं कैंडल, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो या आपकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या असर हुआ है इस फुल मून का। लेट्स सी। प्लीज़ अपनी आंखें बंद करिए, खुद से कनेक्ट होइए, अलाउ करिए कि मैं आपकी एनर्जी रीड कर पाऊँ। आप में से बहुत बहुत नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जैसे आप थक चुके हो, आपकी थकी हुई एनर्जी लग रही है मुझे। थकी हुई मतलब मैं फिजिकल थकने की बात नहीं कर रही हूँ, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, ठीक है? क्योंकि आपके रिलेशनशिप का जो डायनामिक है इस वक्त, या जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, वो आपके हिसाब से नहीं है। इट्स नॉट समथिंग जो आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मुझे अपनी लव लाइफ से दुखी दिख रहे हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ करके देख लिया। आपने खुद को बदला, आपने अपनी सिचुएशंस बदली, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके दिल में, आपके लाइफ में इस इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपको ये सवाल आ रहा है अपने मन में कि यार, मैंने इसके लिए सब तो कर दिया, किस चीज़ की मैंने कमी छोड़ी है? तो आप लिटरली थकी हुई एनर्जी, एग्जॉस्टेड एनर्जी में दिख रहे हो। आपका मन कर रहा है मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे अकेले रहने दो, शांत रहने दो। प्यार नहीं दे सकते तो दुख मत दो, ये वाली एनर्जी आपकी, ओके? आपके लिए ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इनका होना आपके लाइफ में एक लकी चार्म की तरह है, क्योंकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होता है, आप खुश होते हो, और मतलब ये चीज़ नेचुरल है कि अगर आप खुश होंगे, आपके लाइफ में आपको सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आती है। चाहे फिर आपका काम हो, आप उसमें अपना 100% देने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपने अपनी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाया है, और जब अभी ये आपके लाइफ में नहीं है, आपके लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक है? आप बहुत याद कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। हर एक मेमोरी को आपने बहुत ही संजो के रखा है, बहुत ही संभाल के रखा है। आपके लिए इस पर्सन से जुड़ी हुई हर एक मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? यस, बहुत वैल्यू करते हो आप इस पर्सन की। बहुत लकी है ये पर्सन, क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला मिला है इन्हें। आप चाहते हो कि पर्सन बैठकर बात करे, आपको समझे, एक्सप्रेस करे, खुद की फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि आप दोनों में एक एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है।
ओके, यू वांट दिस पर्सन टू सिट एंड टॉक टू यू। कम्युनिकेशन मैंने बोला ना रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। वही हो रहा है कि आपके पर्सन बैठ के बात नहीं कर रहे आपसे और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो, ठीक है। कभी कभी ना आपको ऐसा भी लगने लगता है कि यार क्या मैंने प्यार किया, ये मेरी गलती है, क्या मैंने गलत चॉइस कर ली, क्या मेरी चॉइस गलत है, क्या मैंने सही इंसान को नहीं चुना। तो आपके दिमाग में, आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त, ठीक है। और ट्रिगर होने वाले हैं इस फुल मून पे। आपके आपके अंदर ये भी आएगा कि क्या मैंने इस इंसान से प्यार करके गलती कर दी, ये भी आएगा आपके मन में, ठीक है, या आ रहा है ऑलरेडी। आप खुश नहीं हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो या आप ओके हो उनके बिना, लेकिन आप खुश नहीं हो। आप पल पल मर रहे हो, तिल तिल मर रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो इस पर्सन के सिवा, ओके। आप कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल कर रहे हो कि क्या इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बिना जी पाऊंगी या जी पाऊंगा, या क्या आप चलो जी तो लेंगे, कोई ऑक्सीजन नहीं हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन क्या खुश रह पाओगे एक दूसरे के बिना। आप इस पर्सन से पूछना चाहते हो कि क्या तुम मेरे बिना खुश रह पाओगे, या क्या हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश रह पाएंगे। सो यू वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन, ओके। आपको ऐसा लगने लगा है ना कि इतना करने के बावजूद, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद, इस पर्सन को अपनी नंबर वन प्रायोरिटी बनाने के बावजूद ये इंसान आपको समझ नहीं पाया, आपकी प्योरिटी को देख नहीं पाया, आपके दिल को देख नहीं पाया, आपके दिल की अच्छाई को देख नहीं पाया, ओके। आप 99% जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, उसका जो उसकी जो ब्लेम है वो उस पर्सन पे डाल रहे हो कि तुम्हारी वजह से आज हाल है हमारे रिश्ते का, ये मेरे वजह से नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं इस बात पे एक ही चीज बोलूंगी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर उनकी 99% गलती है तो आपकी भी 1% कोई ना कोई गलती डेफिनेटली रही है। तो अपनी गलती को जितना एक्सेप्ट करोगे ना, उतना ही चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएगी, ओके। क्योंकि डेफिनेटली पूरा ब्लेम उन पे डालना ये कोई सही चीज नहीं हुई, ठीक है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन ने कभी आप पे भरोसा नहीं किया, आप पे, आपकी फीलिंग्स पे, आपके प्यार पे भरोसा नहीं किया, एज अ रोमांटिक पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। यस, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ यहाँ पे। आप आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये इंसान यार मुझे समझ नहीं पाया, चलो ठीक है नहीं समझ पाया, लेकिन ये मुझ पे कभी भरोसा भी नहीं कर पाया। एक बेसिक एक भरोसा भी होता है ना, वो भी नहीं ये पर्सन कर पाया आप पे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने या तो आपको गलत समझ लिया है, कोई भ्रम बना के बैठे हुए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हुए आपको लेकर, बट आपकी इच्छा है कि मैं इसके सामने अपनी क्लैरिटी दूं। यू वॉन्ट टू क्लियर समथिंग टू दिस पर्सन, ओके। आप क्लैरिटी देना चाहते हो। मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप किसी फायदे के लिए हो उनके साथ, या किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो उनके साथ, बट आप उनका ये जो गलतफहमी है उसको मिटाना चाहते हो कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं किसी फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी या रहूंगा। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं कि किसी का फायदा उठाओगे, लेकिन इस इंसान ने आपको गलत समझा, या लोगों ने उनके दिमाग में ये चीज़ें भरी है आपके बारे में, ओके। यस, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास लौट कर आए, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप चाहते हो कि कोई सॉलिड ऑफर लेकर आए, कमिटमेंट लेकर आए, क्योंकि आप थक चुके हो। आप लिटरली गिविंग अप वाले माइंडसेट में हो। लिटरली आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं बस सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चली जाओ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जीना, ये वाली एनर्जी आपकी। इतने थक चुके हो आप, ओके। तो आप चाहते हो कि भाई अब तू आएगा तो सॉलिड ऑफर लेकर आ, वरना आ मत, ठीक है। आपके लिए तो ये रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको लगता है, आपको ये यकीन है, अंदर ही अंदर आपके एक कुछ है जो कह रहा है कि ये पर्सन वापस आएगा, ओके। यस, क्योंकि भले ही आप उनसे दूर हो, बात नहीं हो रही है या कम बात हो रही है, या जो भी है प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के रिश्ते की, ये जो दूरियां है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मन में उनके लिए प्यार को बढ़ाते जा रहा है। हाँ, आपकी हिम्मत जरूर टूट रही है, लेकिन प्यार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यस, फीलिंग्स आपकी बहुत जेन्युइन है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने एक टाइम पे ना आपकी फीलिंग्स पे भी शक किया है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार भी करते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने हर इनके शक को खारिज किया है।
आपने इनको इनको दिखा दिया है हमेशा कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, ठीक है। आपने इस पर्सन के लिए मतलब आप किसी भी हद तक चले जा पास्ट में भी आप चले गए किसी भी हद तक, और आगे भी जा सकते हो। उस लेवल का प्यार आप करते हो इस पर्सन से, ठीक है। तो वक्त आएगा तो आप प्रूव कर दोगे कि मैं कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। आपके प्यार के दुश्मन भी बहुत लोग हैं, या तो वो उनके लाइफ में है जो आप दोनों के रिश्ते को ठीक नहीं होने दे रहे, आपके रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं, या तो आपके साइड में है, ठीक है। यस, बहुत स्ट्रांगली ये चीज मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को जाने देना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई ना, कई बार आपके मन में ये थॉट, ये फुल मून तो आपके मन में ये थॉट बहुत आएगा कि नहीं रहना यार, मुझे इस रिश्ते में ही नहीं रहना, मुझे ये रिश्ता ही नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान ही नहीं चाहिए। ये बहुत बार आएगा आपके मन में, ठीक है। लेकिन नहीं छोड़ पाओगे आप, बहुत प्यार करते हो आप इस पर्सन से। आप दिखा नहीं रहे हो लेकिन बहुत फिक्र करते हो, बहुत प्यार करते हो। बट क्या करें ना, सामने वाला अगर आपके प्यार को देखना ही नहीं चाहते तो आप जबरदस्ती करके उसको अपने प्यार का एहसास नहीं दिला सकते, राइट। यस, आप बहुत प्यार करते हो गाइस, और उसको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यू लव दिस पर्सन अ लॉट। आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत दिन रात सोचते हो इस पर्सन के बारे में। ये फुल मून तो आप बहुत मिस करने वाले हो उनको, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ट्राई करोगे कि ना सोचे, लेकिन होगा नहीं आपसे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है। अगर कोई चीज़ जेन्युइन नहीं होती ना, वो साथ छोड़ देती है, लेकिन आपका प्यार जेन्युइन है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको जो रीजन दिया है ना छोड़ने का, वो फालतू रीजन है, उसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। आप इस पर्सन को या तो ऑनलाइन देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता ये ऑनलाइन अगर किसी को फॉलो करते हैं या किसी की फोटो को लाइक करते हैं, या तो आप इनको देख पा रहे हो किसी तरह, कोई कोई मोड, कोई मीडियम हो सकता है जिससे आप इनको देख पा रहे हो और आपको पसंद नहीं आ रहा। जेलसी हो रही है आपको, बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, ओके। आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कितना और मतलब कितना हर्ट करोगे। ये जब आपके साथ होते हैं ना, तभी भी आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होती है अब, और जब भी आपसे दूर होते हैं तभी भी आप किसी ना किसी तरीके से, मुझे लगता है कि गलती आपकी है, आप इसे ओवर एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से। ये तो ऐसा करेंगे ही नहीं, और वही चीज वो करते हैं, फिर आपका दिल कहीं ना कहीं दुखाते हैं। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करिए इस पर्सन से, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, ठीक है। आपने भगवान पे छोड़ दी है चीजें कहीं ना कहीं, कि अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो भगवान हमें जरूर एक करेगा। आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है भगवान में, जो कि है भी आप में से बहुत सारे लोगों का, ठीक है। आप बस होप कर रहे हो कि ये मुझे भूले नहीं होंगे, मूव ऑन नहीं हो गए होंगे, या गिव अप नहीं कर दिया होगा इस कनेक्शन पे, क्योंकि आपके लिए ये रिश्ता, ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिखाते नहीं हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बस अब ऐसा ना, मतलब आप झूल रहे हो एक जगह पे, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि होगा कुछ आगे, आएगा ये पर्सन वापस बात करेगा, और एक जगह पे आपका ऐसा हो गया कि रियलिटी जब आप देख रहे हो ना, आपका होप्स टूट रहा है कहीं ना कहीं। बट इस फुल मून पे मैं एडवाइज नहीं करूंगी कि आप कोई बड़ा डिसीजन ले, टालना है आपको डिसीजन, मेरा इंट्यूशन ये चीज़ कह रही है, मैं बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है इस फुल मून पे, स्पेशली छोड़ देने का, मूव ऑन कर जाने का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ इनिशियल्स बताऊंगी जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये आपके लिए एक हिंट होगा, ठीक है, कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू, ठीक है। इस यू की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे स्कैंडल वैक्स में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर है, एन है, के है, ई है, एस है, यस, टी है, टी, ओके, टी फॉर टॉय, ओके। यहाँ पे एच भी है, ए भी है, वी है, ओके, नंबर 5 है,
बस इतना ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो दैट वाज योर रीडिंग, ये आपकी फीलिंग्स थी। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके चलो लेट्स लाइट द कैंडल। प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आप उनका नाम ले सकते हो, आप जितना हो सकते हैं एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट करिए। आपको उनकी खुशबू पता होगी तो उसको फील करिए, ऐसा फील करिए जैसे आप एक कनेक्शन बिठाइए अभी उनके साथ, ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर पाए। ओके वेरी फास्ट। ईगो बहुत बड़ा है इस वक्त इस पर्सन का, ठीक है। ईगोइस्टिक या तो ये ऑलरेडी है, या तो इस वक्त इनका ईगो बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है, ओके। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होगी यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन नहीं जी पा रहे आपके बिना, ओके। इनके लिए छोटे मोटे काम करना अपनी लाइफ के भी मुश्किल हो गया है, बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, दे नॉट हैप्पी एट ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक। इनके अंदर मैं एक डोमिनेटिंग एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यू, जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देख रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही एक फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड आ गया, ठीक है, कि ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरी है, ओके। यस, आपका प्यार इस पर्सन के ईगो को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है गाइस, ओके। बहुत स्ट्रांगली ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे। जितना आप इनसे टूट कर प्यार करोगे ना, उतना इनका ईगो बढ़ता जाएगा, उतना ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, ओके। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत निडर दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इनको किसी चीज का खौफ नहीं है। जब बात आपकी आ जाती है ना, या अगर आपकी बात है, तो वो किसी से लड़े, मतलब किसी से डरेंगे नहीं, ओके। इनको फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या सोच रहा है या किसी को क्या लग रहा है आप दोनों के बारे में, ओके। यस, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, ओवरली जेलस फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गाइज ये, और ये अगर जेलस भी होते हैं ना, तो ये अगर आप इनको बोलोगे ना यार तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो, तो इनका जवाब रहेगा यार पागल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई फकिंग लव यू। इस तरह की एनर्जी होती है इस पर्सन की, ठीक है। क्योंकि यस, ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, लेकिन इनको पता अगर इन्होंने आपको ओपनली दिखा दिया ना कि ये कितने पागल है आपके लिए, या कितना प्यार करते हैं आपसे, या कितने जेलस फील करते हैं, तो आप भाव खाने लग जाओगे, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। इसीलिए ये ज्यादा नहीं शो करते आपको, ठीक है। इस वक्त ये कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कुछ कहने के लिए है नहीं, या कुछ कह के फायदा नहीं होगा, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, यस। बात नहीं करना चाहते आपसे, दूर दूर भाग रहे हैं लिटरली, ओके। मैं आपको एक बात बोलूँ गाइस, इस पर्सन के हर एक्शन के पीछे कोई कोई बहुत ही सोची समझी साजिश होती है। जो भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, ठीक है। मे बी उसके पीछे का रीजन आपको कभी समझ नहीं आता होगा, उसके पीछे का तुक आपको कभी पता नहीं चलता होगा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता होता है, ये जो भी करते हैं ना उसके पीछे इनको बहुत अच्छे से पता होता है। यस, इनको कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे, या फिर से ये चीज मैं इसी चीज से जोड़ूंगी कि बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, क्योंकि इनको आना तो है आपके पास, लेकिन ये अपने समय लेकर, अपना वक्त लेकर आना चाहते हैं, सोच समझ के। प्रैक्टिकल है अगर कंपेयर किया जाए आपसे, तो इनकी लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ नया हो रहा है, या तो ये कहीं शिफ्ट हो रहे हैं या होना चाहते हैं, या नया घर लिया है, या कुछ नया जॉब लगा है, या ढूंढ रहे हैं नया जॉब। कुछ बहुत ही बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं इनकी लाइफ में, जिसमें बिजी है ये पर्सन, ओके। वैल्यू तो समझ आई है इनको आपकी, जब आपने इनको छोड़ दिया ना अपने हाल पे कि ठीक है जाओ, तुम्हें जाना है ना जाओ, तब उनको आपकी वैल्यू समझ आई है, ओके। फाइनली समझ आ गई, ऐसा भी कह सकते हो। कोई सिचुएशन में अटके हैं जो बहुत ज़रूरी सिचुएशन है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, करियर से रिलेटेड हो सकती है। ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली और करियर, और फिर थर्ड लव लाइफ भी होती है। बट आपके पर्सन इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे दूर रह रहे हैं,
उसके पीछे कोई वजह है, और ये वजह आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी। ये फैमिली या करियर से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है। यस, ओ माय गॉड, लाइट चली गई गाइस, सॉरी फॉर दिस। ओके, मैं अंधेरे में रीडिंग कर रही हूँ तो ये फ्लैश में जितनी लाइट है उतनी दिखेगी आपको। देखिए, मैंने बोला ना आपको उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तभी लाइट चली गई। ओके, यस, और ये फंसे हुए हैं उस सिचुएशन में। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को कि कभी भी प्रॉब्लम आप नहीं थे इस रिश्ते में। आज तक जो भी हुआ है उसमें आप कभी प्रॉब्लम नहीं थे, यू वर नेवर द प्रॉब्लम। ओके, इनको लगता है कि वक्त के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुई है या चल रही है वो ठीक हो जाएगी। ओके, वो उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं चीज़ों को लेकर जितना आप ले रहे हो। ओके, बहुत बदल गए हैं ये पर्सन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कुछ, या कुछ बदलाव इनकी लाइफ में आ गए हैं, तो उनको अपने आप को बदलना पड़ा है। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट आप इनसे बात करोगे ना या मिलोगे ना, आपको इनमें बहुत चेंजेस नजर आएंगे, अच्छे चेंजेस। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में अपने मन में कोई भी धारणाएं ना बनाएं या आप इनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। ठीक है, इनको बहुत चिढ़ होती है इस बात से, हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनके बिना हर्ट हो, क्या आप भी दुखी हो या आप खुश हो अपनी लाइफ में। दे रियली वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है, आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत सैड है। ये पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले रहे हैं कि मैं ही प्रॉब्लम था, मेरे वजह से इश्यूज आए, आई वॉज द प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। चलो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी होता है एक्सेप्ट करना कि कोई रॉन्ग है, ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और आपके पर्सन वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को चाहिए कि आप इनको चेज करो। ओके, आप इनको वापस लाने के लिए एफर्ट्स डालो, या इनको मनाओ, इनको चेज करो, या कुछ ऐसी चीज़ें। ओके, बट क्या है ना कि आपकी भी तो एक लिमिट है ना, कितना आप वेट करोगे, कितना चेज करोगे, कितनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगाओगे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के। ऑलरेडी मुझे लगता है आपने सब जितना था आपके पास सब कुछ ऑलरेडी इस पर्सन के नाम कर दिया है, कुछ रहा नहीं है। आपसे ज्यादा प्यार मुझे नहीं लगता इस इंसान से कोई कर सकता है, बट फिर भी ये चाहते मेरे ईगो को सहलाओ। देखो, लाइट आ गई। ये चाहते मेरे ईगो को सहलाओ, प्लीज, यू नो, लव मी, चेज मी, ये वाली एनर्जी है। ये किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं गाइज, ये डिस्कस कर रहे हैं, कोई हो सकता है, आई डोंट नो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी बातें हो रही है, क्योंकि ये आपको, इनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे हो। ओके, तो इतना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है ना कि उनको वेंट करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको बोलना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली इस फुल मून पे के बाद बहुत मिस करेंगे आपको। ओके, इनको भी डर लग रहा है, जितना डर आपको लग रहा है ना कि क्या ये इंसान मुझसे मेरे पास वापस आएगा, जैसे होप्स आपने खो दी है ना, थोड़ी बहुत होप्स इनकी भी डगमगा रही है। इनको भी डर लग रहा है अभी कि क्या आप मूव ऑन हो गए, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया। ओके, दे वांट टू नो, वेरी क्यूरियस अबाउट यू। होप्स हार चुके हैं डेफिनेटली ये पर्सन। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या अगर आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, खुद मैसेजेस नहीं कर रहे हो, वो उनको कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा दिला रही है। ओके, क्योंकि उनको आदत है आपके चेज करने की, मनाने की, 100 बार उनको कॉल्स मैसेजेस करने की। अब वो नहीं कर रहे हो अगर, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे उनके अंदर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है। ओके, इस पर्सन की लाइफ में हाँ कुछ चेंजेस उनके करियर या फाइनेंसेस या फैमिली में आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ये भी आए हैं या आने वाले हैं। मुझे लगता है ये शुरू है, ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है कि इनको कोई कार्मिक सिचुएशन में इनको कुछ सीखना है, इनको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, जो कि ये दे आर लर्निंग सम लेसन्स। कोई कार्मिक जस्टिस हो रहा है इनकी लाइफ में। ओके, अभी आपके साथ हो जरूरी नहीं है, ये उनका खुद का कुछ कार्मिक किसी और के साथ हो सकता है, फैमिली या फ्रेंड्स या एनीवन लाइक दैट। ओके, इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है गाइस, जितनी इजी आपको लग रही है ना इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, नहीं है। ओके, सिर्फ बात ये है ना कि आप एक्सप्रेस कर देते हो रो के, गिर, तड़प के। ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते उतना। जितना मन आपका कर रहा है ना कि सामने बैठ के बात करे आपसे ये पर्सन, उतना ही मन उनका भी कर रहा है आपसे बात करने का। ओके,
दे वॉन्ट टू सिट एंड टॉक विथ यू, ओके। बस वो सही समय का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। वो भी खुश नहीं है, वो भी जानते हैं कि आप दोनों लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के बिना खुश नहीं रह पाओगे। ये भी मरे जा रहे हैं, ये भी तड़प रहे हैं आपके लिए, ओके। मे बी इन्होंने गलत चॉइस कर लिया, आपके होते हुए किसी और को चुन लिया या किसी और सिचुएशन में चले गए, ठीक है। अब इनको पछतावा हो रहा है, ओके। यस, वो खुद की गलती मान रहे हैं कि मैंने गलत पर्सन को चुन लिया या गलत बातों में, गलत पर्सन के बातों में आ गया, ओके। पता नहीं क्यों लेकिन इनको ना आपसे उम्मीदें बहुत है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें है कि आप इनको चेज करोगे, मनाओगे, उनके पीछे पीछे भागोगे। एंड जब वो नहीं हो रहा है, उनका गुस्सा बिल्डअप होते 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 एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है उनका गुस्सा। दिस पर्सन इज बिकमिंग वेरी एंग्री राइट नाउ, ओके। ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ठीक है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझी, तुम्हें नहीं समझा, ठीक है। हाँ, आप जो आपकी रीडिंग जब मैं कर रही थी उसमें वो चीज़ आई थी ना कि आपको गुस्सा है कि इंसान मुझे समझ नहीं पाया, उनको भी वो चीज़ रियलाइज हो रही है, ओके। मुझे लगता है इस पर्सन ने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 बार या उससे भी ज़्यादा बार डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में रहते हुए भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया, और जब आप रिलेशनशिप में नहीं है तभी भी आपको डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं, ओके, जो कि गलत है। इनको इनके फैमिली का कुछ, मुझे ना इनकी फैमिली की कुछ इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि या तो इनको डर है कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप दोनों के रिश्ते को, तो फ्यूचर का बहुत डर बैठ गया है इनके मन में, स्पेशली फैमिली का, ओके। यस, कोई वजह हो सकती है, लेकिन या तो आप दोनों अलग अलग कल कास्ट से हो, या अलग अलग रिलीजन से हो, या कोई मैरिड है ऑलरेडी, या डिवोर्सी है, या कुछ तो है, देयर समथिंग डिफरेंट यहाँ पे। मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है उन लोगों की वजह से जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगाई है या उनको इन्फ्लुएंस किया। जो दुश्मन है ना आप दोनों के रिश्ते के, उनसे ये पर्सन बहुत गुस्सा, मतलब मुझे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा दिख रहा है उन लोगों के लिए, ठीक है। या ऐसा भी लग रहा है जैसे क्योंकि अब ना उनके लिए वो लोग मायने नहीं रखते हैं जो आप दोनों के दुश्मन बने हुए हैं रिश्ते के, अब उनके लिए मायने रखते हो आप, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिख रहे हैं, वो मैं बता देती हूँ। देखिए, आप अपने पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है या मंथ हो सकता है, और अल्फ़ाबेट्स जो मुझे दिख रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे वो है HI, ओके। मुझे ना यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान ने बच्चे को पकड़ा हुआ है। मुझे ना इस पर्सन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास दिख रहे हैं जिसको इस पर्सन ने अभी भी उसमें से उससे वो हील नहीं हो पाए हैं, ओके। दे नीड टू हील देयर चाइल्डहुड वुंड्स, ओके। यस, कुछ ट्रॉमा बचपन का हो सकता है जिससे अभी भी निकल नहीं पाए हैं, ओके। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे जो इनिशियल मैं देख रही हूँ ना वो J है, ओके। नंबर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ओके। 6 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, मुझे T दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। यस, ओके, ओके। एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूँ यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट है या यस, अगर कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या किसी का भी एकदम छोटा बच्चा है, उसको उसके बच्चे की बहुत केयर करनी है, ठीक है।
और अगर प्रेग्नेंट है कोई यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है अभी, यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ केयर अपनी, स्पेशली इस फुल मून पे। ओके, यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए, एन भी दिख रहा है मुझे, एन फॉर नो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वाई, मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 5, मुझे एस भी दिख रहा है यहाँ पे, यस, ओ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओ। ओके, 0 नंबर भी कह सकते हो आप, 0 या ओ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बोथ कैन बी देयर, ठीक है। यस, पी है यहाँ पे, आर है, आर है, एफ है, एल है, ठीक है। सो या, सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइस, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना, और या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।